हेलो ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। ओके, तो वर्किंग कैपिटल देखेंगे और हम व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, और उसके बाद हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, so what is working capital? It means a portion of capital investment in short term assets। ठीक है, तो कह रही है कि जो भी हम कैपिटल का जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहाँ पे, शॉर्ट टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म एसेट्स में, उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। देखिए, जिस तरीके से हमने पढ़ा फिक्स्ड कैपिटल बजटिंग, उसमें क्या होता है कैपिटल बजटिंग में जब फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल जब हम शॉर्ट टर्म एसेट्स में लगा रहे हैं, तो इट मीन्स अ पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म एसेट्स ऑफ अ फर्म, जैसे कि कैश इन हैंड हमारा हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल्स रिसीवेबल या फिर डेटर्स हमारे हो गए, ये सारे हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं। तो ये क्या है, हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है, हमें पैसा लगाना होता है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट होगा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट हमारा फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए कि हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगाने की नीड है या कम लगाने की नीड है, ये डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है। अगर हमारा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे को ज़्यादा टाइप की मशीन, ज़्यादा टाइप के क्या चाहिए होंगे, रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे हमारे को रॉ मटेरियल भी ज़्यादा लाना होगा। ठीक है, हमारे वेजेस भी, हमारे लेबर्स लगे होंगे, हमें उन्हें वेजेस भी देनी होगी, तो हमारे को वर्किंग कैपिटल की नीड क्या होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन अगर यही काम हमारा ट्रेडिंग और सर्विस, अगर हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं या हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की नीड कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब है अगर हमारा जो बिजनेस है वो बड़े लार्ज स्केल में हम काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे को कैपिटल की नीड भी क्या होगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। और यही अगर हम स्मॉल के लिए काम कर रहे हैं, मतलब हमारा अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है, कम है, तो हमारे को कंपैरेटिवली कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अब डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस की साइकिल कैसी है। ठीक है, जब हम बूम पीरियड पर है यानी ऊपर है, मतलब अच्छे, जब हमारा टाइम पीरियड अच्छा चल रहा है, जब हमारी सेल्स अच्छी आ रही है, ठीक है, हमें रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें वर्किंग कैपिटल भी कैसी नीड होगी, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। और जब टाइम डिप्रेशन पीरियड चल रहा होगा, हमारी सेल्स अच्छी नहीं है, तो हमारे को प्रोडक्शन करने की ज़्यादा नीड नहीं होगी। उस टाइम पर हमारा डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, तो हमारे को वर्किंग कैपिटल की नीड भी क्या होगी, कम होगी। ओके, फोर्थ हमारा पॉइंट है सीजनल फैक्टर। देखिए, अगर एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन इट इज़ हाई, ठीक है, मतलब कि प्रोडक्शन के टाइम में जब हम प्रोडक्शन हाई कर रहे हैं, अगर हमारी प्रोडक्शन कैसी चल रही है, हाई चल रही है, मतलब हमारा सीजनल फैक्टर है। और जैसे मान लीजिए कि हमारी आइसक्रीम की फैक्ट्री है और ठीक है, समर सीजन चल रहा है, तो उस टाइम पर हमारी आइसक्रीम की नीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी, तो हमारे को प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की नीड भी हमारे को क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन इट इज़ नीड हाई, वर्किंग कैपिटल की नीड क्या होगी, हाई। प्रोडक्शन साइकिल भी देखनी है हमें, वहाँ हमने देखी बिजनेस साइकिल, यहाँ हम देखेंगे प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, इट मीन्स द टाइम स्पैन बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड। इट मीन्स कि, जस्ट अ मिनट, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आप लोग देख सकूँ। यहाँ का मतलब है कि रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल, जब हम रॉ मटेरियल लेकर आए और जब हमने उसको कन्वर्ट कर दिया फिनिश्ड गुड में, तो जो वो टाइम पीरियड आया ना, रॉ मटेरियल को लाने से लेकर उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने का जो टाइम है, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन साइकिल। क्या होती है प्रोडक्शन साइकिल, जब हम रॉ मटेरियल को लेकर आए और उसके बाद हमने उसको फिनिश्ड गुड में क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया, बना दिया, तो वो जो टाइम पीरियड था दैट इज प्रोडक्शन साइकिल। अगर हमारा प्रोडक्शन साइकिल का टाइम पीरियड जो है लॉन्ग है, ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर हमें वर्किंग कैपिटल की नीड भी ज़्यादा होगी। मतलब अगर हमें फिनिश्ड गुड से लाने में, रॉ मटेरियल को लाने से उसको फिनिश्ड गुड में बनाने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल की नीड की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर प्रोडक्शन साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है, तो वर्किंग कैपिटल की नीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा क्रेडिट अलाउड। देखो, अब हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमारी जो कंपनी है वो क्रेडिट अलाउड कर रही है, हमारी फर्म क्रेडिट देने के लिए रेडी है या नहीं है, मतलब हमारी जो सेल्स है वो क्रेडिट में हो रही है या कैश में हो रही है। ऑब्वियसली अगर कैश में हो रही है तो वर्किंग कैपिटल की नीड कम हो जाएगी रिक्वायर्ड, और अगर यही चीज़ हम क्रेडिट में दे रहे हैं तो हमें और पैसा अपने लाना पड़ेगा पर्सनली, तो हमारी नीड क्या हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर हमारे स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है, मतलब हम नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, तो फिर हमारे को वर्किंग कैपिटल की नीड क्या होएगी, ज़्यादा। यहाँ आएगा कम। ओके, और अगर हमारे स्ट्रिक्ट क्रेडिट, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है, मतलब हम सबको दे देते हैं क्रेडिट में,
तो हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड क्या होएगी, ज़्यादा। दोबारा सुनो, अगर स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी हम नहीं देते हैं ज़्यादा गुड्स क्रेडिट में तो हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड थोड़ी कम हो जाएगी, और अगर हमारे लिबरल क्रेडिट पॉलिसी हम दे देते हैं सबको क्रेडिट में, हमारी सेल्स क्रेडिट में होती है ऑलमोस्ट, तो हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड बढ़ जाएगी। क्रेडिट अवेल मतलब हम क्रेडिट कितना लेकर आ रहे हैं। अगर हम रॉ मटेरियल और अदर सर्विस अवेलेबल ऑन क्रेडिट बेसिस क्रेडिट पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमारी नीड भी क्या हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल की कम हो जाएगी, क्योंकि हम क्रेडिट में ला रहे हैं ना, हमें पैसों की पे करने की नीड अभी नहीं है। एंड सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस, और अगर हम अपने गुड्स कैश बेसिस पे ही क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमारी वर्किंग कैपिटल की नीड कम होगी। उसके बाद है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब हम कितनी एफिशिएंट है चीज़ों को मैनेज करने में, अपने रॉ मटेरियल को मैनेज करने में, ठीक है। एफिशिएंसी इन मैनेजिंग रॉ मटेरियल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइड अप इन डेटर्स एंड रिसीवेबल। अगर हमारी अच्छी है एफिशिएंसी तो हमारा जो पैसा है वो डेटर्स और रिसीवेबल पर क्या हो जाएगा, टाइड अप नहीं रहेगा, रिजल्टिंग इन रिक्वायरमेंट ऑफ लेस वर्किंग कैपिटल। तो इट मीन्स कि हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, हम गुड्स को ला रहे हैं, रॉ मटेरियल ला रहे हैं, फिनिश गुड में इजीली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको फिनिश गुड बना रहे हैं और इजीली उसको सेल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, ऑपरेशन एफिशिएंसी अच्छी है, तो हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट की नीड, वर्किंग कैपिटल की नीड कम पड़ेगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, अगर हमारे को दिख रहा है हमारे फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है, हमें कंपनी को न्यू टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, हमें कंपनी में उसकी ग्रोथ के लिए, या हमें ग्रोथ करने की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे को पैसों की ज़्यादा नीड होगी, यानी वर्किंग कैपिटल हाई हो जाएगी, मतलब उस टाइम पर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर हमारा कंपटीशन का लेवल हाई है मार्केट में, ठीक है, तो हमें अपनी जो गुड्स हैं उसको क्रेडिट में भी देना होगा, और अगर क्रेडिट अवेल करवा रहे हैं हम तो फिर हमें क्या करना होगा, हमारे को वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा पड़ेगी। और अगर कंपटीशन कम है यानी हम मोनोपोली में हैं तो फिर हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है क्रेडिट सेल करने की, तो हम कैश में सेल कर सकते हैं अपने गुड्स को, तो उस टाइम पर हमें नीड कम होएगी वर्किंग कैपिटल की। उसके बाद है इन्फ्लेशन या राइजिंग प्राइसेस। अगर इन्फ्लेशन का टाइम है यानी कि प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रही हैं, तो हमारे को अपने रॉ मटेरियल भी पीछे से क्या लाना पड़ेगा, महंगा लाना पड़ेगा, यानी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर्ड क्या हो गई, इस केस में हाई हो गई। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल और अदर सप्लाईज टूल्स हमारे को इजीली अवेलेबल है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मिल रही हैं, हमें स्टॉक इकट्ठा करके रखने की नीड नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। यही अगर पीछे से पीछे से रॉ मटेरियल अच्छे से नहीं आ पा रहा है, ठीक है, हमें प्रॉब्लम हो रही है रॉ मटेरियल को एक्वाइर करने के लिए, तो उस टाइम पर हमें रॉ मटेरियल जब भी मिलेगा तो हमें ज़्यादा इकट्ठा करके रखना होगा, तो उस टाइम पर हमें वर्किंग कैपिटल की नीड हाई चाहिए होगी। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।